हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग मोलर उन्नयन स्थिरांक तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक का अध्ययन करेंगे। मोलर उन्नयन, तो आइए सबसे पहले मोलर उन्नयन स्थिरांक को समझते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। राउल्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया था कि क्वथनांक का उन्नयन तन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोललता या मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। क्वथनांक हम जानते हैं कि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीवी से प्रदर्शित किया जाता है। तो डेल्टा टीवी अर्थात क्वथनांक का उन्नयन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीवी इज प्रोपोर्शनल टू मोललता। जब इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हम लोग हटाते हैं तो डेल्टा टीवी इक्वल टू के डैश डी इंटू मोललता प्राप्त होता है, जिसे हम लोग समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब हम लोग मोललता का सूत्र हम लोग पता है, इसे पढ़ चुके हैं कि मोललता बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में इसको लिया जाता है बटा विलेय का अणुभार इंटू विलायक की ग्राम में मात्रा। इस मात्रा को जब हमको किलोग्राम में बदलना होता है तो इसमें 1000 से भाग दे दिया जाता है, तो वही 1000 जो है ऊपर यहाँ रखा गया है। यानी यहाँ मात्रा जो है किलोग्राम में विलायक की ली जाएगी, इसलिए यहाँ ऊपर 1000 लिखा गया है। अब यदि विलेय की मात्रा को स्मॉल w से, विलेय के अणुभार को स्मॉल m से, मॉलिक्यूलर वेट होता है इसलिए m से, और विलायक की मात्रा को कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाए तो मोललता बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W होगा। यहाँ पर 1000 जो लिखा गया है, यहाँ हमको ध्यान देना है कि अगर विलायक की मात्रा ग्राम में दी गई है तो उसको किलोग्राम में बदलने के लिए जब हम यहाँ बटा 1000 यानी भाग 1000 से भाग देंगे तो वही 1000 ऊपर चला आया है। तो इसे समीकरण नंबर 2 हम लोग बना लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 की जब आपस में तुलना करते हैं तो समीकरण 1 में मोललता के स्थान पर हम लोग ये सब ए वैल्यू रख देते हैं। तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी इक्वल टू विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक के डैश बी इंटू विलेय की मात्रा इंटू विलायक की ग्राम में मात्रा को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 बटा विलेय का अणुभार इंटू विलायक की मात्रा। ये विलायक की मात्रा ग्राम में दी गई है। अब इसी सूत्र की सहायता से हम किसी विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना, क्वथनांक अणुभार की गणना, मोलल विलायक के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना आदि ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसी सूत्र की सहायता से हम लोग आगे देखते हैं कि जब विलेय की मात्रा में विलेय के अणुभार से भाग दे दिया जाता है तो विलेय के मोलों की संख्या प्राप्त होती है, जिसे हम लोग स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। यदि विलेय के मोलों की संख्या या लिए गए विलायक में विलायक की मात्रा यहाँ पर 1000 ग्राम दी गई है। 1000 ग्राम विलायक में यदि घोले जाने वाले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या यदि 1 मोल हो, तब हम मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा को इस प्रकार से बता सकते हैं कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी आवासशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, उन्नयन में से वृद्धि होता है, उसे उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे के डैश बी या के 1000 से प्रदर्शित किया जाता है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक के बारे में हम लोग ये परिभाषा बढ़िया से याद कर लें, अच्छी तरह से याद कर लें कि
किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी आवासीय विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे उस विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे K-B या K1000 से प्रदर्शित किया जाता है। इस सूत्र पे जो है या इस पे हर साल लगभग न्यूमेरिकल आते हैं। इस पे न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आगे बढ़ते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है इसको समझते हैं कि राउल्ट ने बताया था कि क्वथनांक का उन्नयन तन विलेय की मोलर, यहाँ पे मोलर सांद्रता लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मोलर सांद्रता, यानी किसी तन विलयन में उपस्थित विलेय की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। ये मोलर सांद्रता के समानुपाती है। ध्यान रहे हम लोग इस समय इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इसको चाहे तो आप यहाँ से हटा दें, नहीं तो बार बार कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक समझ रहे हैं हम लोग। तो राउल्ट ने बताया था कि क्वथनांक का उन्नयन तन विलयन में उपस्थित विलेय की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती, इसको मोलर क्वथनांक के उन्नयन को पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि जो है इसको डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा TB इक्वल टू मोलर सांद्रता हो जाएगी, मोलर सांद्रता हो जाएगी, यानी मोलर सांद्रण हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनल के चिन्ह को जब हम लोग हटाते हैं तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलर सांद्रता प्राप्त, मोलर सांद्रण प्राप्त होगा। और मोलर सांद्रण, इसे समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। और मोलर सांद्रण को ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। मोलर सांद्रण बराबर विलेय की मात्रा, विलेय की ग्रामीय मात्रा बटा विलेय का अनुपात इंटू विलायक की ग्रामीय मात्रा। ध्यान रहे कि यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे 1000 के स्थान पर हम लोग 100 का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 100 यूज करेंगे। इस तरह से मोलर सांद्रण इक्वल टू हो जाएगा, मोलर सांद्रण इक्वल टू W/M इंटू, यहाँ 1000 के स्थान पर 100 हो जाएगा अपान विलायक की मात्रा जो कि ग्राम में है। जब इसका और इसका हम लोग समीकरण 1 और 2 से जब तुलना करते हैं, यहाँ समीकरण 1 में मोलर सांद्रण के स्थान पर समीकरण 2 से हम उसकी वैल्यू जब रख देते हैं तो डेल्टा TB ध्यान रहे, एक बार हम बताया कि समीकरण 1 में मोलर सांद्रण का मान रखते हैं। तो डेल्टा TB इक्वल टू KB ये हो जाएगा इंटू विलेय की मात्रा इंटू, यहाँ 1000 के स्थान पे 100 हो जाएगा अपान विलेय का अनुपात इंटू विलायक की ग्राम में मात्रा। यदि किसी विलायक के 100 ग्राम में, याद है यहाँ पे हमको विलायक की मात्रा कितनी लेनी है, 100 ग्राम। यदि विलायक की मात्रा 100 ग्राम ली जाए तो इसमें जब मान रख दिया जाएगा एक बार, तो यहाँ पे हम करके देखते हैं डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू कितना, ये हो जाएगा 1 मोल और ये हो जाएगा 100/100, कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा TB इक्वल टू KB आ जाएगा, डेल्टा TB इक्वल टू KB। इस आधार पे मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा को कैसे बताया जाएगा। तो किसी विलायक के यहाँ पर देखिए 1000 के स्थान पर हम कितना यूज करेंगे, 100 यूज करेंगे। तो किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी आवासशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे उस विलायक का, अब यही ध्यान देना है, इसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे KB से व्यक्त किया जाता है।
केवी से व्यक्त किया जाता है, या के यहाँ 100 हम लोगों ने कितना ग्राम विच सॉल्वेंट यूज किया था, 100 ग्राम, इसलिए यहाँ पे 100 यूज करेंगे। इसे केवी या के 100 से प्रदर्शित किया जाता है। एक बार फिर इस डेफिनेशन को देख लेते हैं कि किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी आवासीय विलेय पदार्थ का एक मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे उस विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका एक नाम और रखा गया है, इसे आणविक उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। तो इसे केवी या के 100 से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है इसको हम लोग समीकरण 3 ले लेते हैं और इस सूत्र पर आधारित आंकिक प्रश्नों को, इस फार्मूला पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।